आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स। मैं हूं महमूद ख्वाजा। पीर पंचाल की डेवलपमेंट बात करें, तरक्की की बात करें तो तरक्की के दाहिने पे पीर पंचाल रवां दवा है। ये मेरा नहीं, बाज़ लोगों का कहना है जिनसे मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है। पीर पंचाल के हवाले से देखा जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, बिजली पानी की बात की जाए तो अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमियां नज़र आ रही हैं ज़मीनी सतह पर। मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने यहाँ दावे किए, मुख्तलिफ़ जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर पर राज किया, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई, ये कहा कि हमने जम्मू कश्मीर के अंदर ही तामीर और तरक्की के काम वाज़िया तौर से किए हैं। लेकिन पीर पंचाल को देखा जाए आज तक दरकिनार किया गया है, इग्नोर किया गया है, चाहे वो टूरिज़म सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर सिस्टम हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो। आज इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फरीद मीर साहब, मेंढर से हैं। फरीद मीर साहब, किस तरह से देखते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद इस वक्ती सरकार जो है वो मरकज़ी सरकार हो या गवर्नर इंतज़ामिया हो, इनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर जो है तरक्की की राह पे गामज़न है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्तन फ़वक्तन मैं आप टाइम देते हैं बोलने के लिए, और ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी की परेशानियाँ हैं, इसको आप पूरी तरह कोशिश करके गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तक पहुँचाते हैं। हम इस पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। जो आपने अभी पूछा कि इंतज़ामिया एलजी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर यूटी में क्या काम हो रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 3 बार जो बैक टू विलेज का प्रोग्राम हुआ, 3 मरतबा, उसमें सिर्फ आकर बैक टू विलेज के काम लिखे गए। एक काम पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, ख़ासकर मैं तहसील मेंढर से हूँ, तहसील मेंढर के अंदर बैक टू विलेज के लिखे हुए कामों का एक काम भी अगर मुझे कोई बता दे कि ये हुआ है तो मेरे लिए जो सज़ा होगी वो मैं माँ काटने के लिए बिल्कुल आई एम रेडी। सिर्फ डॉक्यूमेंट कागज़ों पे भरा जाता है, ये हो जाएगा आपका, इस काम को हम अगली बार 1 महीने के अंदर पूरा कर देंगे। मैंने कल ही सुना कि मेंढर के अंदर बैक टू विलेज प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं चेकअप के लिए जम्मू आया हुआ था, मुझे काफ़ी सारे अपने साथियों ने फ़ोन किया कि बैक टू विलेज का ये 4थी बार प्रोग्राम हुआ, 3 बार इससे पहले हो चुके हैं। मैं सबसे पहले एलजी गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि बैक टू विलेज जो प्रोग्राम करवाए जाते हैं जनाब, जब ये प्रोग्राम लिख कर वो यहाँ लाएं तो लिखने वाले ऑफिसर साहिबान को ये कहें कि अगर 100% नहीं, 80% नहीं, 50% भी नहीं तो 30% काम उन गरीब लोगों के किए जाएं। क्योंकि जब बैक टू विलेज प्रोग्राम होता है तो उसमें पंच, सरपंच, डीडीसी, वीडीसी, नंबरदार, चौकीदार सारे इलेक्टेड लोग बैठे होते हैं। जब ये लिख के ले आते हैं तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो रद्दी के टोकरे में चले जाते हैं। उसके बाद 2 महीने के बाद जो पब्लिक है वो पंच सरपंच से सवाल करती है, डीडीसी वीडीसी से सवाल करती है कि वो जो काम हमारे लिख के ले गए थे वो कहाँ गए। अभी किसी को ये पता तो नहीं कि वो डॉक्यूमेंट जो लिख के लाए वो रद्दी के टोकरे में फेंक दिए। उन पंच सरपंच और डीडीसी वीडीसी के कपड़े लोग उतार देते हैं पीछे। मेहरबानी करें जनाब, अगर आप 100% नहीं, 50% नहीं तो 30% काम लोगों के उसमें से करें, जिसमें से 1% काम भी अभी तक 3 बार बैक टू विलेज प्रोग्राम में जो लिखे गए काम उनमें से 1% काम भी नहीं हुआ। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, जो काम हो रहे हैं उन कामों के लिए हम जम्मू कश्मीर की एलजी गवर्नमेंट से, डीसी पुंछ से बार बार ये कहेंगे
कि 1000 बार आपका शुक्रिया अदा करें तो तब भी हम कम मानते हैं। जिस तरह आपको ये पता है ख्वाजा साहब, हमारी एक बहुत पुरानी मांग थी जिसके लिए हमने आपके पास कई बार, मैंने और चैनलों पे कम से कम मेरे 500 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ हैं जिनमें हमने ये गुजारिशें की कि बीजी टू मेंढर रोड को लुक डाल दी जाए। जनाब, बीजी से मेंढर जब आदमी पहुंचता था, आदमी की तो बात छोड़ो, अगर कोई पशु बीजी से मेंढर जाता था तो वो अगर जम्मू आने वाला हो तो उसको यहाँ आके 8 दिन एडमिशन लेनी पड़ती थी किसी अच्छे हॉस्पिटल में, तब जाके वो फिर अपने मकाम पे पहुँचता था। पिछले 6 माह से जो गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर ने उस पर ध्यान दिया और गिरफ्त डिपार्टमेंट को उन्होंने थोड़ा सा खींचा। मैं तो लॉट ऑफ थैंक्स करता हूँ डीसी पुंछ का कि उन्होंने ज़ोर लगाया और बीजी से मेंढर रोड को लुक डालने का काम शुरू किया। बीच में काम को थोड़ा थोड़ा रोक लिया जाता है, स्लो काम चल रहा है। उसके लिए हम डीसी साहब से ही गुजारिश करेंगे कि आप गिरफ्त डिपार्टमेंट को थोड़ा सा खींचें और उन्हें कहें कि जिस तरह मेंढर से लेके दार गलून तक लुक उन्होंने डाली है, इससे आगे बीजी तक जो बचा हुआ सफ़र है उसमें भी लुक इसी तरह डालें। अच्छी लुक डाल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ एक काम की कमी है जो गिरफ्त डिपार्टमेंट में पहले नहीं होती थी। जो साइड की नालीज़ हैं उनका काम अभी उन्होंने नहीं शुरू किया। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी डीसी साहब खुद विज़िट करें। डीसी साहब के विज़िट से ही सारे काम सही हो जाएंगे। वहाँ पे नालीज़ का काम भी शुरू करवा दें, नहीं तो जब बरसात आएगी तो जितनी मर्जी अच्छी लुक डाली हो, पानी जब ज़ोर से आता है तो लुक को बह के ले जाता है। इसलिए नालीज़ का काम जो है वो हम बार बार अपने कलेक्टर पुंछ से ही कहेंगे, क्योंकि डीसी डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। डीसी साहब जो कर सकते हैं वो किसी दूसरे के पास की बात नहीं होती। जिस तरह आज हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ राजौरी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ काम जो स्लो चल रहे थे उनको मैं तो ये कहूँगा जो तारीफ़ लायक चीज़ है उसकी तारीफ़ की जाएगी। पिछले दिनों में एक चर्चा हुई, हमने भी सुनी और आप यकीन मानेंगे ख्वाजा साहब, मैंने लोगों को हंसते हुए देखा। कहने लगे ये क्या ड्रामा हो रहा है भाई। हमने पूछा क्या, तो कहने लगे जी ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर स्कीम है नल और जल। हमने कहा जी आज तक प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा वो किया और वो ग्राउंड पे हुआ। ये तो हमने देखा जब से प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट है तब से काम में कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन नल जल की जो स्कीम चली, हर घर नल हर घर जल, तो हमने भी सोचा कि शायद 60% 50% काम होंगे, इसमें से 40% काम काट दिए जाएंगे, फिर लोगों का यकीन टूट जाएगा। लेकिन ख्वाजा साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर एलजी गवर्नमेंट की भी तारीफ़ करता हूं और मैं प्राइम मिनिस्टर को 1000 नहीं लाख बार अप्रिशिएट करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के नल जल वाली स्कीम 99 नहीं 101% स्पीड पे जा रही है। जहां जहां आज तक किसी ने सोचा नहीं था कि वहां तक पानी पहुंच जाएगा, वहां प्राइम मिनिस्टर की स्कीम जगह जगह पहुंच रही है। खास नल ही ना, जल नहीं है उसमें। जल है। ये मैं अपनी मेंढर की आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले 3 साल 2 साल 1 साल में मैं किसी ऑफिसर की बदनामत नहीं यहाँ करना चाहता, लेकिन बहुत सारे AAA, बहुत सारे JE आए, 1 पाइप 2 पाइपें 5 पाइपों के लिए अगर हमने तन मन धन का जोर लगाया तो हमारी क्या, वहाँ के जो अच्छे इलेक्टेड लोग थे, मंत्री की पोस्ट पे थे, उनकी भी नहीं चली, बात चलने नहीं दी, 2 पाइपें नहीं मिली। लेकिन पिछले 6 माह से जहाँ 5 पाइपों की ज़रूरत थी वहाँ 7 पाइपें गई और PHE की गाड़ियाँ लेकर गई। PHE वाले भी गए और लगाने वाले भी साथ में थे।
पानी की स्कीम जो थी नल जल की, उसको मैं ये दिल से कह रहा हूँ कि 100% स्पीड लगाकर उन्होंने वो काम किया। मैं थोड़े ही लफ्ज़ों में इसको ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि मेरे छोटे भाई साहिब सदर हैं, वो भी मेरे साथ आए हैं, वो भी कुछ थोड़ा सा इंटरव्यू देंगे। आखिर में जो मैं आपको एक बात बताऊं, कभी कभी हम आपके चैनल के माध्यम से और चैनलों से पावर वालों को बहुत ज़बरदस्त तंग करते थे, जितना उनके ख़िलाफ़ बोला जाता था बोलते थे। लेकिन आज की डेट में मैं उनकी तारीफ़ करूंगा, पिछले 5-4 महीनों से पावर वालों ने भी वो काम किया है जो हमने कभी कभी थाईलैंड में, मैं एक बार गया था, वहाँ देखा था आजकल हमारी लाइट भी थाईलैंड की तरह चल रही है। जहाँ कहीं बिजली की थोड़ी सी परेशानी रह गई, मैं एक्सियन AAA JU से ये गुजारिश करूँगा कि उसको भी दूर किया जाए। और यार अगर मेंढर भी थाईलैंड की तरह बन जाए तो हमेशा लोग शाम के टाइम पे आपको, सुबह के टाइम जब उनके बच्चे पढ़ें तो आपको लोग दुआएं देंगे। आखिर में मैंने जिस चीज़ के लिए एक शुरू किया था बैक टू विलेज के लिए, उसके लिए एक बार फिर कहूँगा कि DC साहब बैक टू विलेज हो रहे हैं, लेकिन गुजारिश के तौर पे ये कहूँगा कि उसको रियलिटी में चेक किया जाए कि बैक टू विलेज सिर्फ ये विज़िट है या इसको ग्राउंड में काम किया जाता है। लॉट ऑफ थैंक्स, शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। और मेरी जम्मू कश्मीर की खास कर मैं एक डिपार्टमेंट का हमेशा शुक्रिया करता हूँ, आज फिर कर रहा हूँ। बिजली वालों का बिगड़ा हुआ काम पुलिस आगे, रेवेन्यू वालों का बिगड़ा हुआ काम पुलिस आगे, और सब डिपार्टमेंटों के, पंचायत से लेके ज़मीन से लेके आसमान तक सारे बिगड़े हुए काम पुलिस आगे। हम बार बार, एक बार नहीं लाख बार पुलिस के DG से लेके लास्ट उनके फॉलोअर तक लाख बार सल्यूट करते हैं जनाब। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे फरीद साहब ने कहा कि बैक टू विलेज जो प्रोग्राम अभी चलाया जा रहा है, इसमें ऐसा है कि पहले ज़मीनी सतह पर जो काम नहीं हुए हैं, अभी ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की है कि इसको फॉलो किया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि बैक टू विलेज प्रोग्राम इससे कबल जो आप लोगों ने खाके तैयार किए थे या जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार हुई है थी, क्या चेक किया जाए कि ज़मीनी सतह पर वो हुए हैं या नहीं। दूसरी तरफ अगर ग्रामीण सभा की बात की जाए, जब ग्रामीण सभा में जो प्रोग्राम किया जाता है, जो प्लान बनते हैं, ज़मीनी सतह पर वो कहीं नज़र नहीं आते। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाजी मोहम्मद ताज। हाजी साहब, किस तरह से देखते हैं, जैसे फरीद साहब ने बताया कि मेंढर में काफ़ी तब्दीली आई है, बिजली, पानी, सड़कों के हवाले से बात की है, इसी तरह किस तरह से देखते हैं कि और क्या क्या मज़ीद तब्दीलियाँ होनी चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व नअबुदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं सबसे पहले ख्वाजा साहब आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और इसके पहले जो भी बैक टू विलेज प्रोग्राम किए गए हैं, मैं ख़ास करके, मुझे बाकी पंचायतों के बारे में थोड़ा थोड़ा इल्म है, लेकिन पंचायत कोटा कंडी में जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, एक प्रोग्राम जितने भी काम लिखे गए हैं उसमें 1% काम भी नहीं हुआ। हमने उसको बार बार रेगुलाइज कराया कि हमारे काम क्यों नहीं हो रहे हैं, इस बार होंगे, कभी भी नहीं हुए। ट्रांसफार्मर, बिजली का थोड़ा मसला था, हमारे 2-3 ट्रांसफार्मरों का, हमारी वार्ड नंबर 11 का 2-3 वार्डें हो रहे हैं उनमें, लेकिन वो आज तक नहीं लग पाए, जिसके बारे में हमने 20 बार कहा, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। तो उसके बाद एक हमारा गलुत्ता का एक पावर स्टेशन है, वहाँ से एक लाइन हमारी कंट्रैक्ट करनी थी, जिसके लिए आज तक तकरीबन 4 साल हो गए हैं, बार बार हम कहते रहे हैं, लेकिन आज तक वो भी कंट्रैक्ट नहीं हुई। तो चलो, हम शुक्रगुजार हैं बिजली डिपार्टमेंट वालों के, जितनी हमें मिल रही है उतनी भी अच्छी है। लेकिन जो बैक टू विलेज के प्रोग्राम थे, उसके लिए हम सोच रहे थे कि हमें ट्रांसफार्मर 2-3 मिल जाएंगे, लेकिन नहीं मिले। तो बाकी खास करके जितना भी जो फरीद मीर साहब ने कहा कि पानी, नल, हर नल से जल, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की स्कीम थी, उसमें काम अच्छा चल रहा है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं PHE डिपार्टमेंट वालों की, और ख़ास करके AA मेंढर की, जितने भी JE काम कर रहे हैं सब अच्छा काम कर रहे हैं। वो हर जगह पाइपें, और उसके पहले जो बोरवेल निकले हैं उनका काम चल रहा है, और उन पर वहाँ उन्होंने
ट्रांसफार्म, बिजली की लाइन, हर चीज़ जो अवेलेबल हो रही उनके लिए ज़रूरत है उसको अवेलेबल कर रहे हैं। और ख़ास करके जो टैंक पानी के बन गए हैं, अभी लाइनें स्कीम चालू नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह काम चल रहा है इंशाल्लाह 2-4-6 महीने के अंदर हो जाएगा, हर घर में नल से जल निकलेगा इंशाल्लाह। तो ये सबसे अच्छा हमने देखा है। लेकिन बाकी कुछ छोटे छोटे काम मसाइल रोडों के हैं जो कहते हैं वो होते नहीं हैं। और ख़ास करके हम गवर्नर LG सक्सेना साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे काम जितने इनके दौर में हुए हैं, इतने इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंटें हुई हैं उस किसी दौर में नहीं हुए हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब जनरल LG सक्सेना साहब का और DC पुंछ का और एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर का कि हमारे काम अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जहाँ तक देखा जाए, जहाँ तक हमारी बात होती थी लोगों के से, इससे कबल भी जो डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों की तरफ से तंज किया जाता था या मीडिया की तरफ से उनके कामों को जो है उछाला जाता था कि काम ज़मीनी सतह पर काम नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जब से डिप्टी कमिश्नर यासीन चौधरी पहुँचाए हैं तो लोगों को एक उम्मीद जागी है। मैं ये मिसाल भी देना चाहूँगा, लोगों की उम्मीदें इस तरह से जागी हैं कि जैसे BDCs के इलेक्शन हुए थे या DDCs के इलेक्शन हुए थे, लोगों के दिलों में एक ये लहर पैदा हुई थी कि अभी जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की की राह पे गामजन होगा। लेकिन उसके बरअक्स हुआ। ज़मीनी तौर पर देखा जाए तो उतनी तामीर और तरक्की इस दौरान नहीं हो पाई। जहाँ तक हमारी बात DDC से या BDC से होती थी, उन्होंने कहा था कि हमें पूरी तरह से एम्पावर नहीं किया गया है, हमें पावरें जो हैं वो नहीं दी गई हैं। तो ऐसा ही डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपको मुबारक देना चाहता हूँ कि अगर लोगों के इमोशन, लोगों के जज्बात और लोगों की उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई हैं तो आपको ज़रूरी ज़मीनी सतह पर जाके तमाम इन लोगों के जो रहे बचे खुचे काम हैं उनको ज़रूर चेक करना है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और पीर पंचाल स्पीक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है।